4 बेटों ने अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया। क्राइम। राजस्थान के एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनका छोटा सा कच्चा घर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ और आंगन में मिट्टी का चूल्हा था। आज भले ही वो अकेली और कमजोर दिखाई देती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरा घर उन्हीं की मेहनत से चलता था। शांति देवी के पति रामलाल बहुत मेहनती किसान थे। 2 बीघा जमीन थी और उसी से घर का गुजारा चलता था। भगवान ने उन्हें 4 बेटे दिए थे, मोहन, सोहन, राकेश और दिनेश। शांति देवी अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा कहती थी, मेरे बेटे ही मेरी दुनिया है, इन्हीं के सहारे मेरा बुढ़ापा कटेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते समय रामलाल को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। उस समय सबसे बड़ा बेटा केवल 15 साल का था और सबसे छोटा मुश्किल से 5 साल का। पति की मौत के बाद शांति देवी पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो अपने आंसू पोंछ लिए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने देंगी। अगले ही दिन से शांति देवी खेतों में मजदूरी करने लगी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का काम करती और फिर दूसरे के खेतों में काम करने चली जाती। कभी तेज धूप में गेहूं काटती, कभी बारिश में भीगते हुए मिट्टी धोती, कभी ईंट भट्टे पर काम करती। शाम को थकी हुई घर लौटती, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। कई बार घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां होती थीं। तब शांति देवी बहाना बना देती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो, और खुद पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों बेटे बड़े होने लगे। शांति देवी ने जैसे तैसे उन्हें स्कूल भेजा। फटे कपड़े पहनकर भी वो बच्चों की फीस भरती थी। गांव वाले अक्सर कहते, अरे शांति, इतना क्यों मर रही है, लड़के बड़े होकर तुझे भूल जाएंगे। लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, वो मेरा सहारा बनेंगे। समय ने करवट ली। सबसे बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करने लगा। फिर बाकी तीनों बेटों ने भी काम पकड़ लिया। अब घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। कच्चे घर की जगह पक्का मकान बन गया। शांति देवी बहुत खुश थी। उन्हें लगता था कि अब उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कुछ साल बाद चारों बेटों की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था। बहुएं शांति देवी की इज्जत करती थीं। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बहुओं को बूढ़ी माँ का हर काम बुरा लगने लगा। एक दिन बड़ी बहू गुस्से में बोली, मां जी, आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता, फिर भी हर काम में टांग अड़ाती रहती हो। शांति देवी चुपचाप सुनती रही। दूसरे दिन छोटी बहू बोली, हर महीने दवाइयों में इतना पैसा खर्च होता है, आखिर कब तक। ये बातें शांति देवी के दिल को अंदर से तोड़ देती थी। अब चारों बेटे भी बदल चुके थे। जो बेटे कभी माँ के बिना खाना नहीं खाते थे, आज उन्हें माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती थी। धीरे धीरे बेटों ने माँ को बोझ समझना शुरू कर दिया। अब शांति देवी का खाना भी अलग बनने लगा। उन्हें घर के कोने वाले छोटे कमरे में भेज दिया गया। वो घंटों अकेली बैठी रहती और पुराने दिनों को याद करके रोती रहती। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहन से कहा, बेटा, आज बहुत कमजोरी लग रही है, डॉक्टर के पास ले चल। मोहन मोबाइल चलाते हुए बोला, माँ, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। एक रात शांति देवी को तेज बुखार हो गया। वो दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह बड़ी बहू चिल्लाकर बोली, अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती, या तो कोई और रखो इन्हें या वृद्धाश्रम छोड़ाओ। धीरे धीरे चारों बेटों ने मिलकर फैसला कर लिया कि अब माँ को घर से निकाल दिया जाएगा। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मोहन ने माँ के पुराने कपड़े एक थैले में डाले और दरवाजे के पास रख दिए। शांति देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा, ये क्या कर रहे हो। मोहन नजरें चुराते हुए बोला, माँ, अब हम सब अलग अलग रहना चाहते हैं, आपके लिए जगह नहीं है। ये सुनते ही शांति देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने तुम चारों को अपनी गोद में खिलाया, खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाया, आज मेरे लिए घर में जगह नहीं बची। किन किसी का दिल नहीं पसीजा। छोटा बेटा दिनेश गुस्से में बोला, ड्रामा मत करो माँ, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। शांति देवी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने आखिरी बार अपने घर को देखा, वही घर जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी थी। फिर वो कांपते कदमों से घर से बाहर निकल गईं। बारिश लगातार हो रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे।
वो सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। दिल में हजारों दर्द और आंखों में आंसू थे। चलते चलते अचानक उन्हें चक्कर आया और वो सड़क किनारे गिर पड़ी। तभी वहां से रमेश नाम का एक गरीब रिक्शावाला गुजर रहा था। उसने बूढ़ी माँ को देखा तो तुरंत रिक्शा रोका। वो भागकर उनके पास आया और बोला, अम्मा, क्या हुआ आपको? लेकिन शांति देवी बेहोश हो चुकी थी। रमेश उन्हें तुरंत अपने छोटे से घर ले गया। उसकी पत्नी गीता ने जल्दी से सूखे कपड़े दिए और उनके लिए चाय बनाई। गीता बोली, कौन है ये? रमेश ने दुखी होकर कहा, पता नहीं, लेकिन हालत बहुत खराब है। धीरे धीरे शांति देवी को होश आया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? गीता मुस्कुराकर बोली, अपने घर में हो अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं। इतना प्यार देखकर शांति देवी रो पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रमेश और गीता की आंखों में भी आंसू आ गए। रमेश बोला, अम्मा, आज से आप यहीं रहेंगी। हम गरीब जरूर हैं लेकिन दिल से गरीब नहीं। उस छोटे से घर में प्यार था, अपनापन था, सम्मान था। धीरे धीरे शांति देवी की तबीयत ठीक होने लगी। वो गीता के बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें दुलार करती। कई महीनों बाद उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। लेकिन एक दर्द अब भी उनके दिल में था, अपने बेटों का। उधर चारों बेटे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी ने कभी मां की खबर लेने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन गांव आने वाला है। पूरा गांव उत्साहित था। अगले दिन कई बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव में आकर रुकी। सब लोग देखने लगे। तभी एक सूट पहना हुआ अमीर आदमी गाड़ी से उतरा। उसकी नजर अचानक शांति देवी पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। वो आदमी रोते हुए बोला, माँ, मुझे पहचानो। शांति देवी ध्यान से उसे देखने लगी। फिर आदमी बोला, सालों पहले मैं इस गांव में भूखा घूमता था, सब मुझे भगा देते थे, तब आपने मुझे खाना खिलाया था। शांति देवी की आंखें भर आईं। वो आदमी बोला, उस दिन अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं जिंदा ना रहता। असल में वो आदमी अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने सबके सामने कहा, जिस माँ को उनके बेटों ने घर से निकाल दिया, आज से वो मेरी माँ है। पूरा गांव चुप था। चारों बेटे भी वहीं खड़े थे। उनके सिर शर्म से झुक चुके थे। मोहन रोते हुए माँ के पास आया और बोला, माँ, हमें माफ कर दो। बाकी बेटे भी रोने लगे। लेकिन शांति देवी की आंखों में अब दर्द के साथ मजबूरी भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मेरा दिल टूट चुका है। चारों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। गांव के लोगों की आंखों में भी आंसू थे। रमेश और गीता दूर खड़े सब देख रहे थे। तभी शांति देवी ने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, असल बेटा तो ये है जिसने बिना रिश्ते के मुझे अपनाया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन चारों बेटों को समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके माँ बाप होते हैं। लेकिन कई बार ये बात समझने में बहुत देर हो जाती है।